1989 में एक मार्केट पर बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम था मार्केट विजार्ड्स। इट वाज रिटन बाय जैक श्वागर। ये रही बुक। और इस बुक ने आते ही तहलका मचा दिया था। और इसमें वर्ल्ड के टॉप सक्सेसफुल ट्रेडर्स, यू कैन से रेयर ट्रेडर्स की स्टोरीज में छपी हुई है। मोस्ट कॉमन थिंग दैट दे ऑल डिड इज ट्रेंड फॉलोइंग। और ट्रेंड कब स्टार्ट होता है दोस्तों? जब एक कंसोलिडेशन का, एक रेंज का, एक बैलेंस का ब्रेकआउट होता है। लेकिन 15% ब्रेकआउट ही काम करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, वॉल्यूम को ऐड किया, तो पता चला कि वो जो वॉल्यूम को ऐड करने के बाद एक्यूरेसी और इंप्रूव हो गई। फिर मार्केट प्रोफाइल के स्ट्रक्चर को मैंने यूज किया तो उससे एक्यूरेसी थोड़ी सी और इंप्रूव हो गई। लेकिन फिर भी जो एक्यूरेसी थी इट वाज अराउंड 40%। सो दोस्तों, माइंड ओवर मार्केट जो बुक है मॉम, इस बुक को जब मैं तीसरी बार पढ़ रहा था तो इसमें मुझे एक वॉल्यूम प्रोफाइल को और मार्केट प्रोफाइल को यूज करके, कंबाइन करके यूज करने का मेथड पता चला। और उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिली। इस मेथड को शायद एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज किया जा सकता है। और दोस्तों, जब बैक टेस्ट किया तो यस, आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज इसकी जो बैक टेस्टेड एक्यूरेसी आई थी दैट वाज वेरी हाई। और ये बैंक निफ्टी पे भी काम करता है और ये स्टॉक्स पे भी काम करता है। 95 एक्यूरेसी की ब्रेकआउट ट्रेडिंग कौन मिस करना चाहेगा दोस्तों? तो जो शिव भक्त हैं, हर हर महादेव। बाकी सभी लोगों को नमस्ते। वीडियो पर चलते हैं। आज का जो सेशन है ना दोस्तों, इसमें अपन लोग मार्केट प्रोफाइल एंड वॉल्यूम प्रोफाइल को कंबाइन करके ये जो एडवांस नुआंसेस है, ये आपको, अगर आप जौहरी नहीं भी हो तो एटलीस्ट जौहरी के लेवल तक पहुंचा देगा। मार्केट होता है वो अपना 80 to 85% रेंज बाउंड होता है। इन अदर वर्ड्स की 80 to 85%। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर रेंज में है तो एक रेजिस्टेंस बन गया, एक सपोर्ट बन गया और मार्केट उसी रेंज में मतलब जो भी है डांस कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ऑफन टाइम्स उस रेंज को, उस बैलेंस को, उस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। तो रेंज के बाहर मार्केट झांकता है, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, और वो कंटिन्यू नहीं कर पाता, वो फेल होता है जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का अटेम्प्ट। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों को मैं सिंगल नाम ब्रेकआउट बोल देता हूं। अगर मैं ब्रेकआउट बोल भी रहा हूं, आप समझ लेना कि मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों की बात कर रहा हूं। जब भी रेंज को ब्रेक करने के लिए ब्रेकआउट होता है, इट हैज अ हाई चांस, मतलब कि 80 to 85% चांस होता है कि वो ब्रेकआउट का अटेम्प्ट फेल होगा। अब अगर ये ब्रेकआउट का अटेम्प्ट यार 80 to 85% अगर टाइम ऑफ द टाइम फेल होने वाला है, तो इसको चेज क्यों करें? ट्रेडिंग की जर्नी में एक बुक मेरे हाथ में लगी, मार्केट विजार्ड नाम की। मार्केट विजार्ड बुक पढ़ने से पहले मुझे ये पता चल गया था कि 80 to 85% ऑफ जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेल होते हैं। वो मेरे लिए न्यू लर्निंग थी। फिर जब मैंने बुक पढ़ी तो बुक में देखा कि यार सारे के सारे जो थे वो कमोडिटी का ब्रेकआउट ही ट्रेड करते थे, और उन्होंने इतना पैसा छापा कि मतलब दे बिकेम वन ऑफ द रेयर ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड। और इतना पैसा छापा कि उनके ऊपर किताब तक लिखी गई। लोग मतलब तरसने लग गए उनके इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा यार, मतलब 80 to 85% फेल हो रहा है, यानी कि 15 से 20% जो चीज काम करती है उसमें ये लोग छाप रहे हैं। तो दिमाग में मेरे दो ही क्वेश्चन है कि या तो मेरे को गलत पता है, या फिर अगर सही पता है तो वो जो 15-20% मैंने इग्नोर कर दिया था उसमें प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस चीज पर फोकस किया कि शायद मुझे सही पता है, जो 15-20% वाला है उसमें प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, यानी उसमें पैसा छापने का स्कोप बहुत ज्यादा है। तो अपन घुसे, और जब घुसना स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या हुआ? डिसअपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स। बिकॉज पहले तो सिर्फ बुक पढ़ी थी। अब जो मार्केट विजार्ड बुक है उसमें ऐसा थोड़ी लिखा है कि ये ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है और यहां पर ये कंडीशन हो, ये इंडिकेटर हो, ये सेटिंग हो, और ऐसे अगर इस कैंडल में, इस टाइम की कैंडल में अगर इस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो तो घुस जाना। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, और ऐसे रूल्स एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो अपन को अभी ये सब पता भी नहीं, तो बुक से इंस्पायर हो गए। और कुछ पता नहीं था कि क्या चार्ट पे सर्च करना है। तो इस तलाश में कि जो एवरेज क्राउड है, बोलते हैं ना मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लूज मनी, मीडियोकर क्राउड लूज मनी, तो जो मीडियोक्रिटी है इससे ऊपर कैसे निकला जाए, इस अटेम्प्ट में चार्ट पे घुस गए अपन। अब चार्ट में घुस गए तो अपन को सबसे पहले तो ये पता चला कि 85% ऑफ द 80 to 85 जो बोला था उसमें ऑलमोस्ट 85% ऑफ द ब्रेकआउट जो है, जिनको शॉर्ट में यहां पर BO लिखा हुआ है, वो फेल होते हैं। अब ये चीज एफर्ट डालने के बाद पता चली। एफर्ट डालने के बाद जब कुछ रिजल्ट हाथ में नहीं आया तो फिर डिसअपॉइंटमेंट। फिर टेक्निकल एनालिसिस की बुक उठाई। तो टेक्निकल एनालिसिस की बुक वो जॉन मर्फी की बुक है। जॉन मर्फी की बुक मैंने मार्च में कभी तो उठाई थी, मार्च 2022 में शायद।
सो बुक उसमें पढ़ी, उसमें टेक्निकल जो पैटर्न्स हैं वो देखे, और कप एंड हैंडल वगैरह वगैरह जो भी हेड एंड शोल्डर्स पहली बार देखा कि क्या होता है। और ये सब चीजें पता होने के बाद, पढ़ने के बाद पता चला कि वो ब्रेकआउट रिलायबल होता है जिस कैंडल में हाई वॉल्यूम हो। मैंने कहा अरे नई चीज पता चली, नई चीज पता चली। अगले 5-6 हफ्ते लगाए टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट करने के बाद रिजल्ट क्या निकला कि अगर जो ब्रेकआउट कैंडल है उसमें अगर वॉल्यूम भी है तो भी 70% ऑफ द टाइम वो फेल हो जाती है। जैसे ये एग्जांपल आंखों के सामने, हिंद पेट्रो में ये कंसोलिडेशन, ये अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, और जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें और भी बड़ा वॉल्यूम आया लेकिन कैंडल पलट गई। और ऐसे दोस्तों हजारों एग्जांपल हैं। एक आध एग्जांपल मैं आप लोग को और दिखा देता हूं। ये इसमें तो भाई मतलब हाथ जलाया था मैंने। पोजीशन जो थी वो एक टाइम पे 8.5 लाख का प्रॉफिट दिखा रही थी, 8.5 लाख का प्रॉफिट दिखा रही थी। फ्राइडे की बात है, मंडे को कांड हो गया और फिर उस 8.5 लाख के प्रॉफिट को ऑलमोस्ट 3 लाख के लॉस पे काटा था। तो मतलब गंदा वाला फटका लगा था। अब ये जो भी कंसोलिडेशन है, देखो भाई किस वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है लेकिन फेल हो गया। और ऐसे में आप लोग को तमाम एग्जांपल्स दे सकता हूं। तो यू गेट द आइडिया कि अगर अपन सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर को, सिंपल टेक्निकल पैरामीटर को, जिसको बहुत ज्यादा रिलायबल माना जाता है, वो इसलिए माना जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स, या आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन प्राइस। सिर्फ वॉल्यूम ही एक ऐसी चीज है जो प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए वॉल्यूम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अच्छे से बढ़ा चढ़ा के किताब में लिखा हुआ था, और अपनी जब आंखें चमकी उसको पढ़ने के बाद, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अच्छा खासा स्ट्रगल किया, डिसअपॉइंटमेंट। तो फिर एक लेवल और ऊपर गए। फिर किसी ने, मेरे अच्छे दोस्त ने मेरे को बोला कि मार्केट प्रोफाइल पर आओ। तो मार्केट प्रोफाइल में माइंड ओवर मार्केट्स बुक को पढ़ना स्टार्ट किया। पहली बार पढ़ा, कुछ कुछ समझ में आया, जो जो समझ में आया वीडियो बना के डाल दिया लर्निंग को स्ट्रांग करने के लिए। फिर किसी ने बोला कि नहीं दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ी बुक को, और फिर उसको दूसरे लेंस से पढ़ा, कुछ कुछ समझ में आया तो उससे फिर सीटीसी बना दिया। सीटीसी मेरा ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम जो है। फिर उसके बाद तीसरी बार पढ़ा तो फिर कुछ नई नई चीजें मिली। तो जो मार्केट प्रोफाइल की हिंदी वाली सीरीज है उसमें जो लास्ट के वीडियोस है ना, लास्ट के 5-6 वीडियोस, वो थर्ड रीडिंग का रिजल्ट है, आप बोल सकते हो। फिर अभी रिसेंटली, मतलब ऑलमोस्ट शायद आज उसकी जो फोर्थ रीडिंग है माइंड ओवर मार्केट्स की, वो फिनिश होगी। फोर्थ रीडिंग में मुझे कुछ चीजें पता चली। तो जो आज का सेशन है दोस्तों, उसमें आप लोग को जो फोर्थ रीडिंग वाला है वो आपको मैं कन्वे करूंगा, लेकिन थर्ड रीडिंग में जो पता चला वो भी कन्वे कर देता हूं। थर्ड रीडिंग में फिर ये मैंने क्या किया कि जो ब्रेकआउट है, मैंने ये चीज नोटिस की कि जो ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट देने वाली जो कैंडल है, ऑफन टाइम्स उसमें हाई वॉल्यूम होता है। अगर वो कंटिन्यू होगी तो ढेर सारे लोग उसमें कूदेंगे, अगर कंटिन्यू नहीं होगी तो स्टॉप लॉस हंट होंगे, फिर भी उसमें हाई वॉल्यूम तो आएगा। तो ये चीज मैंने देखा कि यार ऑलमोस्ट बाय डिफॉल्ट तो हाई वॉल्यूम आता ही आता है। तो फिर मैंने जो वॉल्यूम वाला क्राइटेरिया है उस पर फोकस करने के बजाय मार्केट प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको यूज किया। तो उसमें थोड़ी सी बेटर सक्सेस मिली, बट वही जब बैक टेस्टिंग करने गया तो सिर्फ 40% काम कर रहा था। मैंने कहा यार, अब अगर ऐसे आप सोचो, अगर आप इंक्रीमेंट देखो तो 15% से 40% तक मैं आ गया, 15% एक्यूरेसी से 40% एक्यूरेसी तक आ गया। और ये अभी पिछले साल की ही बात है। मैं तो इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, एंड विद गुड अमाउंट ऑफ सक्सेस, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स करते करते धीरे धीरे करके ग्राफ ऊपर जा रहा था। अब ये चीज मैंने एक पर्सन को सिखाई। पर्सन का नाम क्या रखें, चलो कान्हा रख देते हैं, अपने भाई का नाम कान्हा। तो कान्हा ने क्या किया कि मतलब ही स्टार्टेड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग स्टार्ट की। फिर मार्केट प्रोफाइल में मैंने उसको क्या कहते हैं काफी ललचाया कि सीखो सीखो, प्राइस एक्शन से बेटर है दिस दैट। तो ही स्टार्टेड ट्राइंग, और फिर लर्निंग एज वेल, और वो सीडीसी में भी आया था। फिर उसके बाद करते 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 हुआ क्या कि स्टार्ट में अर्ली सक्सेस, फिर उसके बाद स्ट्रगल, फिर वही साइकोलॉजिकल इश्यूज, करते करते 6 महीने हो गए ट्राई और क्या कहते हैं ट्रायल एंड एरर करते करते। अच्छा, उस पर्सन के साथ थोड़ा सा टाइम की बाउंडेशन मतलब कि उसको ट्रेडिंग में सक्सेस होने की अर्जेंसी है, मतलब उसको ट्रेडिंग सक्सेस एक डेफिनेट टाइम तक ही चाहिए। और 6 महीने हो गए थे पैसा गवाते गवाते। उसका 6 महीने का लॉस, तो 6 महीने का उसका जो लॉस था दैट वाज हिज 6 मंथ सैलरी। दैट पर्सन इज वर्किंग, और कान्हा इज वर्किंग, और उसकी जो 6 महीने की सैलरी थी, वो 6 महीने की सैलरी बिकेम हिज 6 मंथ्स लॉस। अब वो 6 महीने की सैलरी छोटी बड़ी कैसी होगी नहीं पता, बट आप में से जो लोग वर्किंग है इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपका 6 महीने का लॉस आपकी 6 महीने की सैलरी के बराबर है, और कंसीडरिंग की फैमिली भी चलानी है, और कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है,
और ओनली थिंग दैट यू गॉट इज दिस ट्रेडिंग। तो वो लॉस करने के बाद साइकोलॉजी पे मेंटल प्रेशर कैसा बनता है, तो ये सब आप लोग रिलेट कर सकते हो। मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है। शेयर करने का मोटिवेशन क्यों आया? वो मोटिवेशन इसलिए आया दोस्तों, बिकॉज जो कान्हा का 6 महीने का लॉस था, 6 महीने की सैलरी के बराबर का लॉस था, वो सिर्फ 2 ट्रेड में कवर हो गया। सिर्फ 2 ट्रेड में कवर हो गया दोस्तों, पूरा 6 महीने का लॉस कवर करने में। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों इस चीज को मैं आज लेके आया हूं। इसलिए दोस्तों जो आज का मेथड है ये आपको 95% एक्यूरेसी के साथ ब्रेकआउट देगा। कहां से स्टार्ट किया था? 15% एक्यूरेसी से, 15 से 30 पहुंचे, 30 से 40 पहुंचे, स्ट्रगल मार के गिव अप मारने वाले थे, और फिर जाके ये मेथड मिला। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बताओ कितने लोग यहां पर एक्साइटमेंट के साथ रेडी हो ये सीखने के लिए? टाइप एक्साइटेड। तो BEL का 12 मार्च का एग्जाम्पल है, ये रहा 12 मार्च का एग्जाम्पल। अच्छा, ये रहा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में इधर पे हुआ, मान लो कि ये जो भी 4-5 दिन का कंसोलिडेशन था, यहां पर ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद समवन माइट से, अब सिंस देखो जैसे कि ट्रेंडिंग मार्केट को डिफाइन करने की कोई डेफिनेशन नहीं होती, वैसे ही बैलेंस्ड मार्केट को डिफाइन करने की कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव वे टू आइडेंटिफाई कि मार्केट बैलेंस में है कि ट्रेंड में है। जो बैलेंस है, अब जैसे ये मार्केट डेली टाइम फ्रेम में 30 मिनट की प्रोफाइल के लिए बैलेंस में दिख रहा है, कोई इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहा होगा तो उसको यहां पे मल्टीपल ट्रेंड्स दिख गए होंगे, और कोई लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो उसके लिए कंसोलिडेशन का एकदम से मरा हुआ मार्केट है, वो कुछ नहीं करेगा इसमें। तो इसलिए कंसोलिडेशन डिफाइन करना और ट्रेंड डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो आप किस तरह के ट्रेडर हो, किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए उस क्वेश्चन को आप लोग, अगर आपके दिमाग में आता भी है तो उसको निकाल दे अपने दिमाग से। अब यहां पे चलो मैंने मान लिया कि ये जो भी कुछ दिनों का कंसोलिडेशन था और ये यहां पर ब्रेक हुआ, सक्सेसफुल ब्रेक हुआ, हाँ हुआ। अब इसमें आप लोग को क्या करना है? जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाली कैंडल है, जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाली कैंडल है, उसमें पहली बात आप मुझे ये बताओ कि इनिशिएटिव एक्टिविटी होनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी होनी चाहिए? कमेंट करके बताना। हेलो दोस्तों, जीओआई ट्रेडिंग का मोबाइल ऐप एंड्रॉयड एंड एप्पल यूजर्स दोनों के लिए अब अवेलेबल है। आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें रेगुलर लर्निंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होते रहते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैं यूज करता हूं वो रिकॉर्ड करके डाल रखी है। एक साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी है, ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रेटजी है, और अगर लॉस नहीं रुक रहा है तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी है। साथ ही साथ उसमें 6 महीने तक दोस्तों आप लोग को बैंक निफ्टी के ईओडी एनालिसिस के वीडियोस भी मिलेंगे, और इसको डाउनलोड करने की जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब लोग बोल रहे हैं इनिशिएटिव एक्टिविटी। अब इस इनिशिएटिव एक्टिविटी में देयर कैन बी मल्टीपल मिलियंस ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मल्टीपल मिलियंस ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन कौन सी हो गई, मैं बताता हूं आप लोग को कौन कौन सी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है। एक तो ये जिसको मैं बोलता हूं ऑक्शन पॉइंट, कंफर्म्ड ऑक्शन पॉइंट, नेक्स्ट डे मार्केट खोला, वहीं से रेजिस्टेंस लिया, नीचे चला गया। फिर एक, अगर इसमें कोई सिंगल प्रिंट होता, फिर उसके बाद इसमें क्या बोलते हैं, सिंगल प्रिंट हो गया और ऑक्शन पॉइंट, ये दो चीजें आप लोग को पता है। फिर उसके बाद पीओसी माइग्रेशन, वैल्यू एरिया माइग्रेशन वगैरह, वो सब एडवांस कॉन्सेप्ट जो बुक रीडर्स हैं उनको पता है। तो ये दो चीजें तो मैंने यूट्यूब पे भी मतलब इनके वीडियोस डाल रखे हैं, कंफर्म्ड ऑक्शन पॉइंट के और सिंगल प्रिंट के। तो यहां पर इनिशिएटिव एक्टिविटी हुई है, और एक 3 to I वाला वीडियो भी है। तो 3 वीडियोस डाल रखे हैं इनिशिएटिव एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के, और फिर उसके बाद इनिशिएटिव और रिस्पॉन्सिव का मार्केट प्रोफाइल के बेसिक्स का भी वीडियो है। 4 वीडियो मैंने डाल रखे हैं इनिशिएटिव वर्सेस रिस्पॉन्सिव का। उसके बावजूद दोस्तों जो नई चीज मिली वो ये कि जिस भी दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों, उस कैंडल के एक्सट्रीम को, कौन से एक्सट्रीम को, जो रेंज के बाहर गया है, उस कैंडल के एक्सट्रीम को मार्क कर लिया करो। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूं। उस कैंडल के एक्सट्रीम को आपको मार्क कर देना है। ठीक है, एक्सट्रीम को, क्लोज को नहीं, एक्सट्रीम को। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको वॉल्यूम कंपेयर करना है। तो मैं वॉल्यूम एनालिसिस को यानी कि वॉल्यूम प्रोफाइल को ऑन कर रहा हूं। नजरें स्क्रीन से मत हटाना दोस्तों, ठीक है, नजरें स्क्रीन से मत हटाना। आप लोग को ये जो ब्रेक डाउन हुआ है इसके लोवेस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है, वॉल्यूम प्रोफाइल ऑन करनी है, और बस आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर, इस एग्जैक्ट लाइन के ऊपर
कितना वॉल्यूम है और इस एग्जैक्ट लाइन के नीचे कितना वॉल्यूम है, बस ये कंपेयर करना है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो भी डेफिनेशन आप कंसोलिडेशन की फॉलो करते हो, जो भी चीज यूज करके आप कंसोलिडेशन को आइडेंटिफाई करते हो, रेंज बाउंड मार्केट की रेंज को आइडेंटिफाई करते हो, वो रेंज आप मार्क कर लो। मैंने यहां पर जो भी मेरे को समझ में आया, मैंने एक लो बना दिया। फिर उसके बाद यहां पर हुआ ब्रेकडाउन। जो कैंडल ब्रेकडाउन देती है या ब्रेकआउट देती है, उसमें इनिशिएटिव एक्टिविटी होती है, ये आप लोगों ने कमेंट करके बताया। जो कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रही है, उसके उस एक्सट्रीम पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है जो रेंज के बाहर गई है, जो कंसोलिडेशन के बाहर गई है। दिस इज द very important, I won't say the most important, but I would say very important reference point of the breakout candle। और इसके आसपास वॉल्यूम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोस्तों, बस यही सीक्रेट है एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का। इसमें 95% एक्यूरेसी लाने के लिए यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट प्रोफाइल। तो यहां पर ये लाइन अपनी है लाइन ऑफ कंट्रोल, मान लो बुल्स और बेयर्स के बीच में। लाइन के बियॉन्ड कैंडल की डायरेक्शन में, जैसे यहां पर ब्रेकडाउन हुआ है, नीचे की तरफ अगर वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब सक्सेसफुल ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है। और अगर इस लाइन के ऊपर की तरफ ज्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं, इसका मतलब जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल नहीं है। अब ये जो चीज आपने सीखी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया, उसका वो एक्सट्रीम अपन मार्क कर रहे हैं जो रेंज के बाहर निकला है। ठीक है, इनिशिएटिव एक्टिविटी ब्रेकआउट वाली कैंडल, ब्रेकडाउन वाली कैंडल, उस एक्सट्रीम को मार्क कर दिया। इसके ऊपर अब ब्रेकआउट के बाद अगर या ब्रेकडाउन के बाद गैप आ गया तो मार्केट रॉकेट भाग गया। जब मार्केट रुका हुआ है तब की कहानी अपन को डिकोड करनी। कंसोलिडेशन में एक्यूमुलेशन हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो अपन को मार्क करना है। तो ये एक रेफरेंस लाइन है, इस लाइन के ऊपर और नीचे का जो वॉल्यूम है वो आपको कंपेयर करना है। आप चाहो तो टोटल वॉल्यूम से भी कंपेयर कर सकते हो, पर टोटल वॉल्यूम टोटल कैंडल का आएगा। टोटल वॉल्यूम बिलो एवरेज भी हो सकता है, अबव एवरेज भी हो सकता है, लेस रिलायबल है। तो फाइन प्रिंट ये है कि इस लाइन के ऊपर और नीचे का वॉल्यूम कंपेयर कर लो। अगर नीचे की तरफ वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, एंड वी ओनली नीड टू लुक एट द रिलेटिव वॉल्यूम, जैसे यहां पर हो सकता है कि 1 मिलियन का वॉल्यूम हो और हो सकता है कि यहां पर भी 1 मिलियन का वॉल्यूम हो। तो ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये रिलेटिव है। अगर ये वॉल्यूम्स रिलेटिव है तो आपको एब्सोल्यूट नंबर्स कंपेयर नहीं करने हैं। सो जहां पर पीओसी बन रही है वहां पर 1 मिलियन वॉल्यूम हो सकता है, और जहां पर ऑलमोस्ट कुछ नहीं दिख रहा है वहां पर भी 1 मिलियन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द डे। इसलिए रिलेटिव वॉल्यूम कंपेयर करना है। जिस दिन ब्रेकआउट हुआ उसके नेक्स्ट डे की कैंडल अंदर ही है, इनसाइड कैंडल है, चेंजेस नथिंग, यानी कि जो प्रीवियस डे का सेंटीमेंट था वो कंटिन्यूड है। नेक्स्ट डे कंटिन्यूएशन आया नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन आया तो मुझे दिख रहा है कैंडल के नीचे की तरफ वॉल्यूम ज्यादा है, ऊपर की तरफ कम है। तो रिलेटिव वॉल्यूम अगर ज्यादा रहा है इसका मतलब कंटिन्यूएशन की कहानी है। लेकिन फिर नेक्स्ट डे मार्केट पलट गया, और यहां पर अगर आप देखो तो रिजेक्शन भी आया है, बिकॉज कैंडल पलट के वापस इस लाइन के ऊपर क्लोज हो रही है। तो ये लाइन मतलब भगवान लाइन अपनी, और इसमें नीचे की तरफ वॉल्यूम आया भी, तो वो वॉल्यूम अब आप लोग कैसे कंपेयर कर सकते हो, मल्टीपल मेथड्स हैं। इसको जब मैंने स्प्लिट किया तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, और फिर एंड में देखो वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, और जो एंड का वॉल्यूम है उसमें स्पाइक देखो, इस एल पीरियड में स्पाइक देखो, एबनॉर्मली हाई वॉल्यूम, और वो कहां पर आ रहा है, लाइन के ऊपर की तरफ आ रहा है। यानी कि जो लोअर प्राइसेस हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं, यानी कि जो वॉल्यूम लाइन के नीचे है उसके कंपैरिजन में जो वॉल्यूम है वो लाइन के ऊपर ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट डे ये चीज कंफर्म हुई, दे ट्राई टू गो बियॉन्ड दिस लाइन अगेन, कोई वॉल्यूम नहीं आया, सारा का सारा वॉल्यूम लाइन के ऊपर है। नेक्स्ट डे दे ट्राई टू गो अगेन, यहां पर फिर से ट्राई किया, फिर से ट्राई किया, अब यहां पर जद्दोजहद, और फिर इवेंचुअली क्या किया उन्होंने, गैप अप दे दिया। सो इस पूरी कहानी में ये जो अब गैप अप है, इस गैप अप को अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो 4-5 दिन का कंसोलिडेशन चल रहा था उसको ब्रेक कर दिया और गैप अप के साथ ब्रेक किया। गैप अप और गैप अप सस्टेन हो गया, इसका मतलब हायर प्राइसेस आर बीइंग एक्सेप्टेड, हायर प्राइसेस आर बीइंग एक्सेप्टेड, यानी कि मार्केट सडनली बुलिश हो गया। ये अचानक हुआ, यस,
इस गैप की वजह से और इस बाइंग टेल की वजह से। अब ये टेल है जो एक्सेस है, स्पाइक है, सिंगल प्रिंट है, गैप है, ये सब जो इनिशिएटिव एक्टिविटी है ये मार्केट्स में न्यू ऑक्शन स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब इस गैप और एक्सेस के पहले जो कुछ भी हो रहा था दैट बिकेम इररेलेवेंट। नाउ यहां से अब अपन को कहानी स्टार्ट करनी है। तो इधर पे हालांकि बार बार इस लाइन के नीचे एक बार जो सबसे बड़ा अटेम्प्ट किया गया था, इस दिन का वॉल्यूम आप देख लो दोस्तों, मैं वो भी दिखा देता हूं। बीईएल का 15 मार्च का वॉल्यूम, टेक्निकल वॉल्यूम। सो दिस इज बीईएल, ये 15 मार्च हाईएस्ट वॉल्यूम है दोस्तों, और हाईएस्ट वॉल्यूम में वो जो ये प्राइस था इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, दैट वाज अ रेड फ्लैग। नेक्स्ट डे उसी के ऊपर एक्सेप्टेंस दिया, फिर उसके बाद फर्जीवाड़ा 2 दिन तक चला, नीचे जाने की कोशिश, लेकिन देखो वॉल्यूम कहां पर आ रहे हैं, लाइन के आस पास आ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब गैप अप हो गया तो ये गैप अप अपन को सरप्राइज नहीं करेगा। और फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन। अब देखो, अब ये 4 दिन का जो कंसोलिडेशन था ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ तो अब क्या करोगे? तो ब्रेकआउट कैंडल है, इसमें इनिशिएटिव एक्टिविटी हुई है, यस, यहां पर बॉटम में इनिशिएटिव एक्टिविटी हुई है, और इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो अपन मार्क करेंगे, जो एक्सट्रीम रेंज के बाहर निकला है उसको अपन मार्क करेंगे। यहां पे मार्केट, अब देखो अगर गैप मार के सीधे ऊपर निकल गया होता कंफर्म हो जाता ब्रेकआउट, और अपन को बस राइड करना है। जब ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट लटका हुआ है तब अपन को ये लाइन खींच के इसके ऊपर और नीचे के वॉल्यूम कंपेयर करने हैं। तो ये रही अपनी रेफरेंस लाइन, तो इस लाइन के ऊपर और नीचे का वॉल्यूम कंपेयर करना है। इस दिन नॉट सो मच कुछ क्लियरली मिल नहीं रहा, इनफैक्ट नीचे का वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर ऊपर निकल गया, फिर ऊपर रह गया, फिर ऊपर रह गया। तो इस लाइन के जो नीचे का ये 4 दिन का जो टाइम पास का वॉल्यूम था दैट वॉल्यूम बिकेम लोअर एज कंपेयर टू द वॉल्यूम जो कि लाइन के ऊपर है। लाइन के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये पोटेंशियली सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, और फिर इस गैप ने कहानी खत्म कर दी, मतलब कि कंफर्म कर दी, और ये जो अप ट्रेंड है ये अभी तक मेंटेन्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं, एल्केम में 26 मार्च, ये 26 मार्च, ये है वो कैंडल का एक्सट्रीम जिसने ब्रेकआउट दिया था, और फिर इस कैंडल के सीधे अपन को क्या ऊपर और नीचे का जो वॉल्यूम है वो कंपेयर करना है। तो नेक्स्ट डे ऊपर गया, यहां पर संजीव यहां पर क्लियरली नहीं दिख रहा, ठीक है, क्लियरली नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, ठीक है, मुझे भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट डे ऊपर जाने की कोशिश की, क्या हुआ, पलट के वापस आ गया, किसमें, रेंज में। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पूरा दिन इसने बिताया किसमें, रेंज में। फिर उसके बाद वो लाइन जो कि मतलब एकदम लाइन ऑफ डिफेंस बनी हुई है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसके नीचे ही है, फिर नेक्स्ट डे उसके नीचे ही है। इज दिस लुकिंग लाइक अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट टू यू गाइस? टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको लग रहा है कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है तो यस टाइप करो, अगर आपको लग रहा है कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है तो नो टाइप करो। दिस वॉज नॉट अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट। उसके बाद देखो फिर यहां पर उन्होंने एक दिन ब्रेकआउट वाली जो कैंडल थी उसके बेस तक पहुंच गए, एक बार फिर से ट्राई किया, क्या हुआ, इस लाइन के ऊपर का वॉल्यूम देखो और नीचे का वॉल्यूम देखो, किस तरफ का वॉल्यूम ज्यादा है दोस्तों, बताओ, ऊपर का वॉल्यूम ज्यादा है कि नीचे का वॉल्यूम ज्यादा है, कमेंट करके बताओ। डाउन साइड का वॉल्यूम ज्यादा है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता इन द सेकेंड अटेम्प्ट, अगर मान लो कि पेशेंटली वेट कर रहे थे, इस दिन जब मार्केट ऊपर निकला और ये अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट होना था तो क्या होना चाहिए था, ऊपर की तरफ हैवी वॉल्यूम आना चाहिए था, बट वो नहीं आया। किस लाइन के ऊपर, जो ब्रेकआउट देने वाली कैंडल है ना उसका अपर एक्सट्रीम। देयर इज अ रीजन कि ये हाई बना है, देयर इज अ रीजन कि ये हाई बना है, और ये एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेवल है, और ये रेफरेंस लेवल जो भी है ये बहुत कम लोगों को पता। एक और एग्जांपल, एशियन पेंट, एशियन पेंट में 17 जनवरी, ओके, ये है 17 जनवरी, ये तो ये यहां पे जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसका यहां पर ब्रेक डाउन हुआ है, और अपन लोग क्या चेक करने वाले हैं कि ये सक्सेसफुल ब्रेक डाउन है कि नहीं, ठीक है। तो हाइंडसाइट में अपन को पता है सक्सेसफुल, जिस क्राइटेरिया की हेल्प से अपन लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं ना उस क्राइटेरिया को टेस्ट कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों 17 जनवरी, ये है अपनी रेफरेंस लाइन। अगर अपन सिर्फ इन 2 दिनों को देखें तो आप मुझे बताओ कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है कि नहीं। अगर सक्सेसफुल है टाइप सक्सेसफुल इन द चैट बॉक्स, अगर अनसक्सेसफुल है टाइप फेल्ड इन द चैट बॉक्स। अब यहां पे देखो, इफ वी डू नॉट यूज दिस, तो क्या ब्रेकडाउन हुआ?
उसके बाद नेक्स्ट डे बाइंग टेल बन गई, मार्केट ऊपर आ रहा है, और मार्केट ऊपर आ रहा है तो पोटेंशियली चांसेस क्या है कि ये जो ब्रेकडाउन है ये फेल हो सकता है। नेक्स्ट डे वो रेंज में आने की उसने कोशिश भी की, और रेंज में आने की कोशिश की तो वॉल्यूम आया नहीं आया। इसका मतलब वो जो अपवर्ड मूवमेंट है जो कि प्रोबेबली यहां की प्रॉफिट बुकिंग से शायद इंड्यूस हुआ था, और यहां पर ये सिंगल प्रिंट भी है, इनिशिएटिव एक्टिविटी है, और ये अपमूव आना चाहिए था। इस अपमूव में इस लाइन के ऊपर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिट्रेसमेंट इज गोइंग टू फेल। इसका मतलब वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, और ये रहा कंटिन्यूएशन। ठीक, ये जो 95% एक्यूरेसी है ये ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी नहीं है, एंड सब्जेक्टिव एक्यूरेसी है, तो ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन आपकी मार्केट प्रोफाइल की रीडिंग, कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग स्किल्स जो भी है, आपने मार्केट प्रोफाइल के लिए अपनी आंखों को कितना ट्रेन किया है। तो इसमें मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि इफ यू आर एट द नोविस और एडवांस बिगिनर लेवल, अभी सीख रहे हैं, तो ये एक्यूरेसी वेरी कर सकती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको करना क्या है, जो कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रही है उस कैंडल का एक्सट्रीम मार्क कर लेना है, और अगर मार्केट सेम डायरेक्शन में गैप देके कंटिन्यू कर गया तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। वो एक ब्रेक अवे गैप उसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, नो टेंशन। जब मार्केट ब्रेकआउट देके रुक जाता है और अटका हुआ है, उस अटके हुए कंसोलिडेटिंग मार्केट में जब एक्टिविटी नहीं समझ में आ रही है, तब आप इस रेफरेंस लाइन के ऊपर और नीचे का वॉल्यूम कंपेयर कर लो। अगर आपको ये वॉल्यूम कंपेयर करने के बाद भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो चिल मारो। मेरे पास अभी मेरे नॉलेज में मतलब आप क्लॉक यूज कर सकते हो, बट क्लॉक सेशन में नहीं है आज, तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहूंगा कि अगर इस मेथड को यूज करने के बावजूद आप लोग को क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा है, देन सिंपली वेट इट आउट। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल। अब फॉर अ चेंज अगर आप लोग देखो तो मैंने आज सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स की बात की, बिकॉज कान्हा की जो 6 महीने का जो लॉस रिकवर हुआ वो एफएनओ स्टॉक्स में ट्रेड करने से हुआ। तो बैंक निफ्टी के लिए अपने पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, बैंक निफ्टी को चीर फाड़ के बराबर कर दिया काइंड ऑफ। सो इसलिए अब स्टॉक से वेंचर कर रहे हैं, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। स्टॉक्स के लिए मुझे बहुत प्यारी चीज लगी, आपके लिए लेके आ गया। हे वेलकम बैक। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 2 रीजन की वजह से दोस्तों मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे इनवाइट करना चाहता हूं, जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला रीजन ये कि ये जो आप लोगों ने अभी वीडियो देखा है ना, ये एक लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग देखी है, और वो सेशन मेरे चैनल पर रेगुलरली होते रहते हैं। एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों को पता है कि लाइव सेशन अटेंड करने का क्या फायदा होता है, बिकॉज आप अपने डाउट्स वहां पर लाइव मेरे से पूछ सकते हैं। सेकेंड चीज दोस्तों, जो भी आप लोग मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो में सीखोगे उसको लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है और उसकी हेल्प से मार्केट को कैसे डिकोड करना है, उसके लिए जो लाइव इंट्राडे अपडेट्स होते हैं बैंक निफ्टी के, मैं हर दिन अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। उससे आई एम श्योर आपको बहुत सीखने को मिलेगा, और इसी तरह से आप मुझे सेवा का मौका देते रहें। जय श्री राम।